हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो है देखने वाले क्या क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हो रखा था प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में मैं आपको जिस मेथड से बताया था, क्योंकि आपने देखे होंगे बुक में या गाइड वगैरह में देखेंगे तो आंसर सब में अलग अलग मेथड से बता दें, बट मैं जैसे यहां पर या प्रीवियस और 4 क्वेश्चन है जिस मेथड से बताया था उसी मेथड से आज बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक का तो जो है आपका प्रश्न 7.1 जो है आज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो देखो छठवां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, एक मशीन 8% बट्टे पर बेची जाती है। बट्टे पर, बट्टा मतलब छूट, छूट मतलब डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं। कितना में? 1748 में बेची जाती है। तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, माना कि अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो माना कि मशीन का अंकित मूल्य, मशीन का अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं? x रुपए है। ठीक है, क्लियर है? माना कि मशीन का अंकित मूल्य कितना है? x रुपए है। अब देखो क्वेश्चंस यहां पर यह पूछा गया है कि इस मशीन को, मतलब x की जो ओरिजिनल प्राइस है 100% रेट है, उस रेट में वो 8% का बट्टा देता है। बट्टा है मतलब छूट है, छूट है मतलब डिस्काउंट है। तो वहां पर अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। हमारा पैसा 8% माइनस कर रहे हैं वो बंदा, सॉरी वो श्रीमान जी दुकान वाला है ना, क्योंकि छूट कर रहे हैं मतलब हम उसके लिए सम्मान हमारा बढ़ गया। भाई कितना है? 1748 रुपए में। ठीक है, मशीन को सीधे सीधे 1748 रुपया में दे रहा है, 8% का हमारे लिए डिस्काउंट दे रहा है। कितनी अच्छी व्यक्ति है। देखो x गुड़ा 100% में 8% गया, मतलब ये बचा कितना भाई? आपके पास 92% बस पैसा देना पड़ेगा। 1748 वही क्या होगा? इसका अंकित मूल्य होगा। तो देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, x का 92% निकालेंगे तो कितना हो रहा है ये? x बराबर में इस 92 को, सॉरी 1 मिनट ऐसा करते हैं जैसे कि पहले करते थे, x गुणा में 92 बटा में ये 100 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, बराबर 1748। अब x का वैल्यू निकालने इसलिए 100 को भेज दो तो 1748 गुणा में 100 ऊपर जाएगा और 92 आपका नीचे आएगा। तो इसको 2 के टेबल से कट करो, 2 के टेबल से कट करोगे तो देन आपकी आंसर जो है यहां पर आ जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8 और 1 बाकी तो 12, 2 छक्के 12, ऊपर को कटाएंगे तो 2 8 16 और 1 बाकी तो 14, 2 7 14 और 2 चौक 8, तो 8 7 4 गुणा में 100 बाकी है और नीचे में 46 बाकी। तो देखते हैं फिर से कट करके, 2 2 4, 2 3 6। अब 2 चौक 8, 2 3 6, 2 7 14, तो 437 गुणा में 100 बाकी और नीचे में 23 बाकी। अब जाहिर सी बात है 23 तो किसी के टेबल से कटेगा नहीं, इसलिए यहां पर 23 का आपको गुणा करना पड़ेगा, मतलब 23 का से कटाना पड़ेगा। तो कैसे होगा? 23 और देखो कितना बार में कट रहा है, मैं आंसर्स देख के यहां पर कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं। 23 गुणा 19 कर रहा हूं। देखो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 से 57 की 7 हासिल आई 5, 19 दूनी 38, 39, 40, 41, 42 और ये 43। तो देखो 437 आ रहे हो, 437 वहां पर है, मतलब 23 का पहाड़ा 19 बार पढ़ने से हो जाएगा। तो 23 एक कम 23, 23 19, तो 19 गुणा में 100, तो x बराबर में ये हो जाएगा 1900। हमें पता ये चल गया कि उस मशीन का अंकित मूल्य कितना है? 1900 रुपए, जिसमें जब डिस्काउंट किया 8% तब वो कितना हो गया था? 1748 रुपया हो गया था। क्लियर यहां तक? अगला प्रश्न ये थोड़ा सा अलग है, इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं लग रही है, बट अब चैप्टर में है तो करते हैं। 2 टोकरियां है, 2 टोकरी है ना। पहली टोकरी में 8 आम व 4 तरबूज है, दूसरी टोकरी में 14 आम और 7 तरबूज है। पता कर बताइए कि दोनों का अनुपात समान है कि नहीं। तो हम लोग लिख लेंगे इसमें, पहली टोकरी में कितना है? 8 आम व 4 तरबूज है। ठीक है, अब देखो इसकी अनुपात कितना हो जाएगा।
जब अनुपात की बात करें तो देखो 8:4 लिखेंगे। अब एक कट हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2:1 इसकी अनुपात। अब अपन अगर बात करें दूसरी टोकरी का तो लिख लेते हैं दूसरी टोकरी में कितना कितना है, उन चीजों को देखो। दूसरी टोकरी की बात करूं तो 14 आम है व 7 क्या है, तरबूज है। ठीक है, तब इसके अनुपात को देख लो। अगर मैं अनुपात की बात करूं तो फिर से ऐसे लिखेंगे 14:7, तो कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2:1। अब देखो हम दोनों अनुपात से देख पता चल रहा है, हम लोग लिखेंगे अतः दोनों टोकरी में क्या फलों का जो अनुपात है, ठीक है, फलों का अनुपात क्या है बच्चों, अनुपात जो है समान है। तो ये आप लिख लेंगे, इतना करना है सिंपल सा, फिर ये आपकी आंसर हो रखे। फिर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 की बात करूं तो बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन एक ही में डाल दिया गया। क्या बोल रहा है, निम्न वस्तुओं को खरीदने पर यदि 5% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहला 8वां में 2 क्वेश्चन है, तो पहला का पहला देख लेते हैं। अंकित मूल्य ऑलरेडी दिया हुआ है, अंकित मूल्य उसमें दिया है 200। इस पर टैक्स लगेगा बिक्री कर। ठीक है, अगर मैं बिक्री कर की बात करूं तो एक क्वेश्चन जैसे कि बताए हैं वो 1,30,000 वाला, वैसे ही ये प्रश्न आपका बनने वाला है। बिक्री कर जो है आप लोगों का लगेगा 5%। मतलब इसकी जो विक्रय मूल्य की बात करूं, कितना में बेचेंगे, है ना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य कैसे होगा भाई, विक्रय मूल्य इस तरीके से लगेगा 200 का सीधा सीधा हम लोग का जो 5% एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 100% उसका रेट है, उसमें प्लस हो जाएगा कितना, 5%, इस तरीका से। तो ये हो जाएगा 200 गुणा में 100 और 5, तो 105% हो जाएगा। अब 200 गुणा 0.5 और नीचे में 100 लिख देंगे परसेंट को हटाकर, तो ये दोनों 0 कटा, तो 2 और किसका 105 का गुणा कर दो, वही आपकी क्या होगी, फाइनल आंसर हो जाएगी। तो इसकी गुणा जरूर कर लेंगे 105 और 2 का, तो फिर वही उसका कीमत होगा फाइनल। ठीक, 8वां की अपन देख लेते दूसरा। 8वां की दूसरा में बोल रहे हैं 300 प्रति किलोग्राम दर से 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करेंगे उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य। 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा, 30 रुपया है उसका, तो 30 ऐसा करेंगे 5 से 15 150 रुपए होगा ये। ठीक है, 500 रुपए उसका अंकित मूल्य 150 रुपया होगा। अब देखो इस पर बोल रहे हैं बिक्री कर कितना लगेगा, बिक्री कर की बात करूं तो बिक्री कर 5% लगना है। तब इसका हम लोग का विक्रय मूल्य देख लेते हैं कि क्या होगा। विक्रय मूल्य अगर कैलकुलेट करना है मीन सीधा सीधा इसी के जैसे करेंगे, जैसे 200 का इतना लगा था, सिमिलरली 150 का 100% में आपका क्या जुड़ जाएगा, 5% एक्स्ट्रा बिक्री कर जुड़ जाएगा। तो 150 गुणा वो हो जाएगा 105%। अब 150 गुणा 105% को हटा करके नीचे में 100 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, अब एक एक जीरो तो कटा सकता हूं, लेकिन बाकी क्या रहेगा, 15 गुणित 105 और पूरे की बट्टा में 10 बाकी तो रहेगा। अब बीच की जीरो को मत कटा देना, 0 सर कटा देते ही करके ना, ऐसा नहीं होगा। अब देखो अपन कर क्या सकते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10 ऐसा हो सकता है। 3 गुणित 105, अभी भी 2 बाकी नीचे में। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो गुणा करना पड़ेगा, फिर लास्ट में 2 से भाग करेंगे, तो 3 का 105 के साथ गुणा कर दो, तो 3 पंचे 15 की 5 हासिल लाई 1 और 3 सीनम सुन तो 1, तो 3 एक कम 3। अब इसको 2 से भाग करो, मतलब 315 को 2 से भाग करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा। तो 3 एक कम 2 एक कम 2, 1 बाकी, तो यहां से उतरेगा तो 11, 2 पंचे 10, 1 बाकी तो 15 बना, 2 सत्ते 14, अभी भी 1 बाकी है, दशमलव यहां लगा दूंगा तो ये बनेगा 10, 2 पंचे 10, मतलब 157 रुपए 50 पैसा यहां पर लगने वाला है। तो ये इसकी आंसर हो जाएगी। तो ये रहा आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन जो कि इजी वे पे है। ठीक, 9 नंबर की प्रश्न इससे भी इजी है भाई। सरिता ने एक कूलर 15% कर सहित 5,750 रुपए में खरीदा। कर के जुड़ने से पहले का मूल्य जो है हमें ज्ञात करना है, कि उस कर के जुड़ने से पहले मूल्य ज्ञात करना है, मतलब
अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में माना कि कूलर है क्या, हाँ कूलर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य कितना है, x रुपए है। जैसे कि हर एक प्रश्न को करते आ रहे हैं, मान लिए अंकित मूल्य कितना है, x रुपए। अब इन लोग कर क्या रहे हैं, x का जो 100% पैसा है उस पर क्या कर रहे हैं, 15% कर लगा रहे हैं, मतलब 15% एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, तब वो पैसा बन जा रहा है कितना, 5,750 रुपए। तब उसका एक्चुअल प्राइस निकालना है। तो बहुत इजी पे, जिस वे पे बताते आ रहा हूं उसी वे पे बता रहा हूं। एक्स का की जगह पे अपन लिखेंगे गुणा 100 और 15% को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 115% बराबर 5750। अब एक्स गुणा 115 का परसेंट को हटाएं कि नीचे में 100 लिखते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं ऐसे ही बता रहा हूं। एक्स बराबर इस 100 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ऊपर में गुणा, और भाई इस तरीके से गुणा, और जो ऊपर में रहता है वो नीचे आ जाएगा 115। तो एक्स बराबर, अब देखो इसको कट करते चलो, अब ये 5 की पारस कटेगा, 5 दूनी 10, एक बाकी तो 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 है ना। अब 5 एक कम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 सुन तो 1150 गुणा में 100 और नीचे में 23। तो x का इतना होगा। अब किसी टेबल से ये कटेगा क्या, देखो यहां पर अब कटाने का सीधा एक ही फंडा है क्या कि 23 के टेबल से ही कटा के देखना है हमें। तो 23 का देखो कैसे कटेगा, ये 23 का देखो गुणा करके देखते चलो। 23 का अगर मैं 3 के साथ गुणा कर लेता हूं मान के चलो, तो 3 3 9, 3 दूनी 6 बहुत कम है अभी। 23 का अगर अपन 4 के साथ गुणा करते, 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 3 चौक 12 की 2 हासिल आई 4 दूनी 8 और 1 9 92 अभी भी कम है। 23 का पारा 5 के साथ करेंगे तो 3 पंचे 15 की 5 हासिल आई है, 5 दूनी 10 और 1 11। तो देखो 100 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है 5 बार में। तो 23 से कम 23, 23 पंचे 115 और 23 सुन तो 50 गुणा में कितना बाकी रहेगा, 100 बाकी रहेगा। तो x से बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा ये 5000 हो जाएगा। अतः कूलर का अंकित मूल्य कितना है, 5000 है करके आपको लिख लेना है। इस तरीके से करोगे तो ये रहा 9वां प्रश्न। बहुत इजी वे पे छोटी छोटी बता रहा हूं, ठीक है। देखो 10वां, हो सकता है आपकी स्कूल की टीचर, अब जाहिर सी बात है भाई मैथ सही है, अलग अलग तो बताएंगे ना, अलग बताएंगे। तो अगर आपको वो समझ आ गई है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, अगर वो नहीं आई है देन इस चीजों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। 10वां क्वेश्चन बताएंगे तो इसको भी वैसे ही जैसे कि 9वां बताएं। क्या बोल रहे हैं, सूरज एक टेलीविजन 8% बिक्री कर सहित इतना में खरीदता है, तो बिक्री कर जुड़ने से पहले का मूल्य, तो सेम इसी के जैसे बनना है उसका भी। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि टीवी का अंकित मूल्य, टीवी का अपन अंकित मूल्य मान लिया कितना है, x रुपए। अब क्या हो रहा है कि दुकानदार लोग क्या कर रहे हैं, x का 100% पैसा में इन लोग जोड़ क्या दे रहे हैं, 8% एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं भाई। तब वो पैसा बन जा रहा है कितना रुपया, 10,260 रुपया बन जा रहा है। तो हमें उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है कि आखिर वो उसका पैसा मतलब 8% के बिना कितना होगा। तो x का की जगह पे गुणा और ये 100 में 8 जुड़ेगा तो 108% बराबर में 10,260 रुपए। x गुणा में 108 बटा में 100 बराबर में 10,260। तो x बराबर में 10,260 गुणा में 100 जाएगा ऊपर में और 108 रहेगा आपका नीचे में। तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहां से। अब करते चलो, 2 जीरो तो कटेगा नहीं यहां से, है ना। तो अपन करेंगे क्या, 2 से घटाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 शून्य, ऐसा होगा। तो 5 1 3 0 गुणा में 100 बटा में 54 बाकी। अब देखते हैं भाई फिर से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 2 दूनी 4, एक बाकी तो 11, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो 25 65 गुणा में 100। अब नीचे में 27 है, 27 3 के भी पारा में आता है। तो क्या ऊपर की नंबर, नीचे तो 3 से कट जाएगा, ऊपर कटेगा कि नहीं उसको देखो। 3 के पारा पढ़ना है कि 25 से ज्यादा ना हो। तो 3 अट्ठे 24 कट गया, एक बाकी तो 16, 3 पंचे 15, फिर एक बाकी तो 15 कट जाएगा। तो अपन कर रहे हैं 3 निया 27, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 गया तो एक बाकी, तो ये बनेगा 16, 3 पंचे 15, फिर एक बाकी तो 3 पंचे 15। तो एक से बराबर हो क्या रहा है, 855 गुणा में 100 नीचे में 9। अब देखो फिर से कर लेंगे अपन उसको,
x बराबर कितना होगा, 9 से कटेगा कि नहीं उसको देख लो। लास्ट में 5 है तो मे भी 9 से तो नहीं कटना चाहिए। 3 से कटेगा कि नहीं वो देख लो। 3 एक 3 9 हो जाएगा, 3 एक दूनी 6 करेंगे तो 2 बाकी तो 25, 3 अट्ठे 24, 1 बाकी तो 15 कट जाएगा। कैसे करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बाकी तो 25, 3 अट्ठे 24, 1 बाकी तो 15, 3 पंचे 15। तो हमारे पास 285/3 गुणा में 100 है। तो अब देखो x बराबर, अब 3 से कटेगा कि नहीं तो कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 निया 27 हो गया। अब 1 बाकी तो 15, 3 पंचे 15, तो 9 5 गुणा में 100। तो x बराबर सीधा सीधा 9500। अतः उसका टीवी का टेलीविजन का अंकित मूल्य कितना है, 9500 रुपए। तो इस तरीका से आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि हर किसी लोगों का, हर एक किसी टीचर का, हर एक स्टूडेंट का कट करने की जो तरीका अलग होती है। तो बट जो छोटे छोटे नंबर्स है उससे कटाते जाओ, स्टेप आपका बढ़ेगा, आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले वीडियो पर। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।